हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस में इसी साल पूछी गई है। बेटा क्वेश्चन जो पूछा गया है बायोमोलिक्यूल यूनिट से है। कार्बोहाइड्रेट जो उसका पार्ट है वहां से क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट वन लिस्ट सेकंड जो कि आपको यहाँ मेंशन है। लिस्ट वन में सैकराइड है और लिस्ट सेकंड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और यहाँ पे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एमाइलोपेक्टिन जो कि दिया हुआ है। आपको पता करना है कि इसमें किस तरह के लिंकेज प्रेजेंट होते हैं और वहां पे चूज करना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो बेटा क्वेश्चन को अगर आपको करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैकराइड मतलब मोनोसैकराइड भी होती है और ऑलिगोसैकराइड भी होती है, पॉलीसैकराइड भी होती है। तो यहाँ पे अगर देखें सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज की बात करें तो सारे कैसे डाइसैकराइड है जिसमें दो यूनिट आपस में जुड़ी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिंकेज की बात करें तो यहाँ माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। तो माल्टोज की जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और दो यूनिट बनेगी, मतलब 1,4 ग्लाइकोसिडिक प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो अल्फा होता है। लेकिन अगर आप लैक्टोज की कराते हो तो वहां बीटा मिलता है, बीटा 1,4 मिलेगा। तो बेटा 1,4 बीटा कहाँ पे, यहाँ पे है। और सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज के साथ साथ बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो यहाँ पे वन, अगर सुक्रोज की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो यहाँ 1,2 जो कि होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे आप अल्फा 1,2 कह सकते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा आपका फ्रक्टोज होता है जो कि 2 पोजीशन से आपस में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बोल सकते हैं। अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो स्टार्च का पार्ट होता है। स्टार्च में दो पार्ट होता है, एक लीनियर पॉलीमर जैसा होता है, एक आपका ब्रांच्ड होता है। अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ यहाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक प्रेजेंट होता है सिर्फ इसलिए। अमाइलोपेक्टिन की बात आएगी तो अल्फा डी, यहाँ पे अल्फा फॉर्म जो कि अमाइलोपेक्टिन या स्टार्च की जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक प्रेजेंट है। तो बेटा आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ए का थर्ड और बी का 1, दैट इज योर आंसर। बेटा क्वेश्चन को तो आई होप बेटा प्रॉब्लम समझ में आई है आपको। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं आजम की केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।